So hello students, welcome to a new video lecture. So my name is Himanshu and हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे आपको बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है IIT JEE मेंस 2025 का। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से। इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके फंक्शन, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे आप लोग पता करते हो, कितने मैनी वन फंक्शंस है, कितने वन वन फंक्शंस है, कितने ऑन टू फंक्शंस है, उनके सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, पहले ये क्वेश्चन देखो, आपके पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, JEE मेंस 2025 का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, सेट ए एंड सेट बी। फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, f जो आपका फंक्शन है a से b में डिफाइन है, सेट आपको a और b दोनों दिए गए हैं। पूछ रहा है ये मैनी वन फंक्शंस, कितने टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस बनाए गए। उसी के अंदर एक कंडीशन दे दी है, उस कंडीशन के बारे में बाद में बात करेंगे। हम पहले जो बेसिक चीजें हैं आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, आपके पास कोई भी फंक्शन है f a से b में डिफाइन है, ठीक है। a कोई भी आपका सेट है, b भी कोई आपका सेट है। ये तो आपको पता ही है, ये होता है आपका डोमेन और ये होता है आपका कोडोमेन। तो देखो, हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। पहले तो बेसिक हम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो फंक्शन आपका वन वन भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, बाइजेक्टिव भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। तो पहले हम बेसिक फंक्शन पे बात कर लेते हैं। देखो, अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको। मैंने लेट कर लिया, आपके पास ए आपका सेट है, एक ए बी सी, बी है आपका 1 2 3। तो देखो, सेट ए सेट बी, ये फंक्शन यहां से यह डिफाइन है। आपके पास यहां पर है ए बी सी, ये है 1 2 3। तो ए आपका जो है सेट ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर जो एलिमेंट है आपका स्मॉल ए, वो यहां पर इमेज बनाएगा। अब ये इमेज आपका इसके साथ भी बना सकता है, ये इमेज आपका इसके साथ भी बना सकता है, ये इमेज आपका 3 के साथ भी बना सकता है। इसके पास 3 चॉइसेस हैं। तो ए आपका इमेज बना सकता है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। सिमिलरली बी आपका इमेज बना सकता है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। सी भी आपका 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो अब देखो, अब जनरल फॉर्मूला इसका बता रहा हूं आपको, अब समझ में आ जाएगा। देखो, ये मैं बोल रहा हूं ना, मैं 3 अलग अलग फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। एक ही फंक्शन में कभी भी आपका डोमेन का एलिमेंट 2 इमेजेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो देखो, जनरली बात कर लेता हूं मैं। कार्डिनलिटी ऑफ ए मैंने मान लिया आपका n, कार्डिनलिटी ऑफ बी आपका मान लिया मैंने n, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब जो सेट आपका ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, m है, और जो सेट आपका बी है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरह अगर मैं देखूं तो आपका जो a है, जैसे वहां पर a है तो यहां पर क्या है, m है। तो m एलिमेंट्स है आपके। तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो किन किन के साथ बनाएगा, वो n एलिमेंट्स के साथ बनाएगा। वो n हो सकते हैं 1 2 3 n तक। सेम सेकंड आपका जो एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है कौन से सेट का, a का, वो बनाएगा n के साथ। सिमिलरली चीज होगी mth एलिमेंट के साथ 1 2 3 n तक। तो फर्स्ट के पास n चॉइस, सेकंड के पास n चॉइस, और लास्ट में जब जाओगे mth टर्म के पास, mth टर्म बोल रहा हूं मैं यहां पे, ये जो टर्म आती है 1 2 3 उसको, लेकिन यहां पे जो है mth एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या होगा वो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो जो mth एलिमेंट होगा उसके पास भी n चॉइसेस हैं। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया है आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का।
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखो, फर्स्ट का n के साथ किया तो n, समझ में आ रहा है ना, n मिले आपके पास, n चॉइसेस हैं, तो n टाइप के फंक्शंस, जब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 n एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से मैप करेगा, तो n वो मिले आपके पास, फिर सेकंड के लिए भी n मिले, mth के लिए भी n मिले, तो ये आपका हो गया n, सॉरी ये नीचे मेरे को शायद पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। हाँ, तो देखो यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं। तो देखो सबके पास n चॉइसेस हैं, सब n तरीके से फंक्शन मान सकते हैं, तो जो mth टर्म तक है वो कितने बनेंगे? n क्रॉस n क्रॉस n n, कितने टाइम्स है ये? यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आया है n की पावर m, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अभी हमने बात की है केवल फंक्शंस पे, अब वो फंक्शन आपका मैनी वन भी हो सकता है, वन वन भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, या फिर बाइजेक्टिव भी हो सकता है, मतलब वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमें पता चल गए, ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे हमें पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ आपका मैनी वन फंक्शन जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कैसे पता करते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अभी तक हमने क्या पता किया? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, जहां पर हमने कार्डिनलिटी ऑफ b माना था n को, तो n टू द पावर m। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है आपकी कि जो आपका m है वो लेस देन एंड इक्वल टू n होना चाहिए। जो कार्डिनलिटी ऑफ b है वो, कार्डिनलिटी ऑफ b क्या है यहाँ पे? n, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ b है वो m से या तो ज्यादा होगी या फिर इक्वल होगी। अब इसका रीजन देखो, इसका रीजन भी समझा देता हूं आपको। ये आपके पास a है, ये b है, यहां से ये फंक्शन है, डिफाइन है आपका। देखो m आपका क्या है? ये इसकी कार्डिनलिटी है m, इसकी कार्डिनलिटी n है। ये बोल रहा है कि n ज्यादा होना चाहिए, तो वन वन में हमने हमेशा देखा है कि 1 to 1 होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनेगी, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट जाकर सेम इमेज बना रहे हैं, तो वो मैनी वन हो जाता है। वन वन में क्या होता है? हर एक एलिमेंट एक अलग एलिमेंट से इमेज बनाता है, और जो आपका होता है कोडोमेन के पास हमेशा एक ही प्री इमेज होती है। ठीक है, अगर किसी के पास दो हो गई तो वो फिर वन वन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर एलिमेंट आपके छूट भी सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, वन वन के अंदर नहीं छूट भी सकते, इसलिए इसने बोला है कि कार्डिनलिटी ऑफ जो आपकी, हाँ, कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है उससे ज्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, वन वन के लिए मैटर नहीं करता अपने लिए। ठीक है, अब देखो अगर मैंने मान लो, अगर मैंने ये ले लिया तो क्या हो जाएगा? n कम, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम, मतलब मान लो मेरे पास केवल 4 एलिमेंट्स इस तरफ है 3 एलिमेंट्स, इधर वाले कम है, सॉरी n कम दिखाना है ना, हाँ, तो इधर वाले ज्यादा हैं और इधर वाले कम हैं, तो मजबूरन इनको किसी एक के साथ
जो ये दो एलिमेंट इन दोनों को सेम ही एलिमेंट के साथ इमेज बनानी पड़ेगी, तो ये मजबूरन हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो 1 1 तो बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर ये कंडीशन दी गई है m लेसर देन n इक्वल टू n। अब इसका एक फॉर्मूला होता है npm, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ही आपने। npm क्या होता है ये तो आपको पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। बस फॉर्मूला के अंदर कार्डिनलिटी ऑफ a कार्डिनलिटी ऑफ b मतलब n and m पुट करो, आंसर आपके सामने है। अब हमने बात कर ली 1 1 की, अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ये जो आपके मतलब जनरली हम बात कर रहे हैं। अभी तीनों टाइप बता दूंगा आपको, 1 1 कैसे देखते हैं, ऑन टू कैसे देखते हैं, बाइजेक्टिव कैसे देखते हैं, और हाँ मैनी वन भी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद आपके पास चाहे इस टाइप के कितने ही क्वेश्चंस आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक चीज है, देखो इसके अंदर m जो है आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n होना चाहिए। अब इसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं पहले बता चुका हूं, उसी से समझ लेना, खुद से कर सकते हो ये ट्राई, ठीक है। तो m जो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि होता है आपका समेशन k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर k n c k n माइनस k की पावर m, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर n जो आपका m है मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b है कार्डिनलिटी ऑफ a पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। k के बारे में भी बताएगा आपको कि कितने तक k मतलब k1 आएगा आपका, फिर k2 आएगा, तो जितने n होंगे आपके, n मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b, जितने कार्डिनलिटी ऑफ b होगी मतलब 4 है 5 है, तो उतने टर्म तक इसका समेशन निकालना है अपने को। तो ऑन टू फंक्शन ऐसे निकाल सकते हैं हम। फिर इसके बाद आता है आपका मैनी वन फंक्शन, इसके बाद हम चेक करते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये मैं इस साइड में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर था कुछ m लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं मैनी वन फंक्शन सॉरी टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस। वो कैसे चेक करते हैं, देखो एक चीज तो हमें पता ही है, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो उसके अलावा वो क्या हो सकता है, या तो ऑन टू होगा या मैनी वन होगा। अब जो अगर 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू भी किस तरह का होगा, इस तरह का ही होगा, जहां पर दो एलिमेंट सेम जगह पर इमेज बना रहे हैं। तो जब हम मैनी वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें केवल टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, npn, ये आपका निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब तीसरी बारी आती है आपकी बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे याद करते हैं, हाँ तीसरा नहीं फोर्थ बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे बताएंगे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ, अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि n आपका इक्वल होना चाहिए m के, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a आपका इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ b के। अगर कार्डिनलिटी ऑफ a और कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल है तो बाइजेक्टिव नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं आपके n फैक्टोरियल मान लो या फिर m फैक्टोरियल मान लो, क्योंकि दोनों ही बराबर होने वाले हैं। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब यहां पर इन्हीं में से लॉजिक उठाकर लगाना है इस क्वेश्चन में और इजीली ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो आपका 2025 जेईई मेंस के अंदर आया था। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, अब आपको इजीली समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है, इसने बताया कि आपके पास सेट ए है 1 2 3 4, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए आपकी 4 है। बी आपके पास है 1 4 9 एंड 16, कार्डिनलिटी ऑफ बी आपकी यहां पर भी 4 है, ठीक है। उसके बाद में इसने कंडीशन दी है कि 1 आपका बिलोंग टू एफ ऑफ ए। इसने बोल दिया कि केवल उन्हीं मैनी वन फंक्शन, केवल टोटल नंबर ऑफ वो ही मैनी वन फंक्शन लेंगे जो कि जिसके अंदर की 1 बिलोंग करे एफ ऑफ ए में। एफ ऑफ ए क्या है, ये है आपका बी कोडोमेन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां से देखो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देखें क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 क्या होता है 256, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ, लेकिन यहां पे हमें केवल उन्हीं की बात करनी है जो कि जहां पर 1 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए हो, जो 1 है आपका एफ ऑफ ए में बिलोंग करता हो। तो अब ये जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, इनमें से हम माइनस करेंगे वो नंबर ऑफ फंक्शंस जिनके अंदर की 1 नहीं होता। 1 किन में, मतलब बात तो यहाँ पे कोडोमेन के अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर 1 हटा देंगे हम, मैंने अभी एक सेट बना लिया यहाँ पर बी डैश, बी प्राइम नाम दे दिया, बी डैश नाम दे दिया, जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 4 9 एंड 16। तो अब इन दोनों की हेल्प से हम वो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेंगे जिनके अंदर की 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, उनका कार्डिनलिटी क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी डैश, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी डैश क्या है 3 टू द 81, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कौन से चाहिए, ये वाले। तो हम क्या करेंगे, यहां से 256 में से 81 माइनस कर देंगे, ये आपका आएगा 175। बोलोगे सर आपको कैसे पता, इतनी जल्दी कैसे करते हैं? अरे मुझे पता है, बस पता है। तो ये 175 हो गया। अब अपने पास देखो टोटल फंक्शंस जहां पर की 1 बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है। अब हम इनके अंदर से निकालेंगे मैनी वन फंक्शंस। अब उसके लिए क्या करना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1 फंक्शंस निकालना है और जो मैनी वन फंक्शंस है उनमें से माइनस कर देना है। तो कर देंगे, आ जाओ। तो यहां पे निकाल लेते हैं हम 1 यहां पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, npm n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। n क्या है आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। आगे आपके पास क्या 4 फैक्टोरियल, ये तो क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया आपके पास। बस अब क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकले हैं ये रहे, इनमें से माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। तो यहां पर हम मेन सॉल्यूशन अपना करते हैं टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। क्या होगा, ये है आपका 175, इसमें से माइनस कर देंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24। तो ये आपका जो भी ये आई थिंक 151 आएगा, हाँ। तो यहाँ पे देखो 151A, ये आपका आंसर। कितना तो इजी था। अब मान लो इसी तरह से आपसे पूछ लेता है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताओ, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन तो वैसे ही बता दिए, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ। बाइजेक्टिव फंक्शन भी बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों की कार्डिनलिटी सेम है।
तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेक्चर को लाइक करके जाना एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।